विघ्नेश्वर पाद पंकजम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्ममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम शाम सदाशिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। कल के प्रसंग में आपने जलंधर नाम के राक्षस की उत्पत्ति का वर्णन सुना था कि राजा इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से मिलने जा रहे थे, तो भोलेनाथ ने अपना भीम रूप प्रकट करके रास्ते में पड़ गए थे। तो राजा इंद्र ने उनको हटाने के लिए अपने वज्र का प्रहार करना चाहा, तो राजा इंद्र का क्रोध से भगवान शिव जी ने हाथ का स्तंभन कर दिया था, हाथ वहीं रोक दिया था। अब देवगुरु बृहस्पति तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, वो समझ गए कि स्वयं भोलेनाथ है, तो उन्होंने विनती की। विनती करने से भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तो उन्होंने भोलेनाथ ने देवगुरु बृहस्पति से कहा कि जो मेरे को क्रोध आया है, इस क्रोध को कहाँ छोड़ूं। भोलेनाथ ने अपने क्रोध को समुद्र में डाल दिया। वहां से एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका की नाम जलंधर था। ये बड़ा महादैत्य था, बहुत बड़ा बलशाली था, क्योंकि भगवान शिव जी के तेज से पैदा हुआ था। शिव जी का ये मानसिक पुत्र था। अब जब सारे देवता परेशान हो गए तो भगवान विष्णु के पास गए, ब्रह्मा आदि देवता मिलके। तो भगवान विष्णु इसको मारने के लिए निकले, तो लक्ष्मी जी ने उनको रोक दिया कि ये मेरा भाई है, क्योंकि मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई हूं और ये जलंधर भी समुद्र से पैदा हुआ है, आप इसको ना मारे। अब जब इस प्रकार से रोक दिया तो अब फिर कौन मारे। तो सारे देवताओं ने भोलेनाथ से विनती की और उनकी विनती सुन करके भोलेनाथ ने इसके साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। तो ये भी बहुत बड़ा बलशाली था। साथ में की विशेषता इस जलंधर की एक और थी। इसका जो विवाह था एक कालनेमी नाम के राक्षस की कन्या थी, वृंदा नाम की। उस वृंदा के संग हुआ था। और वृंदा पतिव्रत धर्म का पालन करने में, पतिव्रता नारियों में गणना होती वृंदा की। जो नारी पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है, उसके पति को त्रिलोकी में कोई नहीं मार सकता। अब देखिए असमंजस की स्थिति। स्वयं पारब्रह्म परमात्मा भोलेनाथ उसको युद्ध में मारना चाह रहे, और यह विकट परिस्थिति फंसी कि जलंधर की पत्नी पतिव्रता नारी थी। उस पतिव्रत धर्म के कारण वो राक्षस मरने में नहीं आता था। भले ही राक्षस था वो, पर मरने में नहीं आता था। ये सारे प्रसंग मैंने आपको कल कथा में सुनाए थे। इसके आगे क्या हुआ, सनत कुमार जी बोले कि मुनीश्वर, उस महासुर के धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने पर तो देवता सारे दुखी हो गए। त्रिलोकी में यही राज्य करता था, देवता इससे दुखी थे। सब देवता दुखी होकर शिव जी की शरण में गए। उन देव शंकर प्रभु को मन से उन्होंने ध्यान किया। कैसे ध्यान किया? मन से ध्यान किया। शिव महाप्राण के हर शब्दों को पकड़ना। कैसे ध्यान किया? मन से ध्यान किया। आप हम किससे करते ध्यान? शरीर से ध्यान करते, शरीर को पहुंचाते मंदिर में बस। क्योंकि शरीर से ध्यान नहीं होता है, मन से ध्यान होता है।
और महेश्वर भगवान को इष्ट स्तुतियों से प्रसन्न करने लगी। अपने दुख के निवृत्ति के निमित्त देवताओं की किस बात का दुख था? क्योंकि इसने जलंधर ने तीनों लोकों पर शासन कर लिया था, देवताओं को इंद्रपुरी से बाहर कर दिया था। इस दुख की निवृत्ति के लिए सब मनोरथ देने वाले भक्तवत्सल भगवान शिव जी को प्रसन्न करने लगे। शिव महापुराण क्या कह रही? दुख से निवृत्ति करने वाले कौन से देवता है? शिव जी। देखिए, देवताओं के ऊपर दुख आके पड़ा तो कहाँ गए? भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ जी के पास गए। और कैसे भगवान शिव जी? सभी मनोरथों को देने वाले। मन की जो कामनाएं होती है वो शिव जी संसार के मनुष्यों की, देवताओं की, सबकी पूरी करते हैं। और मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भगवान से वही कामना करना कि जिसको देने में संकोच ना हो। भगवान को इतनी बड़ी कामना मत करना कि भगवान नहीं दे पाए। अपन किसी से पैसा मांगने जाए तो वो जो पैसा वाला व्यक्ति होता है, धनवान होता है, सेठ होता है, उसके पास बहुत धन होता है, पर जो मांगने गया उसकी क्षमता कितनी है उसके हिसाब से धन देता है उधार। जैसे मैं आपसे 10 लाख रुपए मांगू, भले आपके पास अरबों खरबों रुपए है, आप नहीं देंगे। मेरी क्षमता देखेंगे कि मेरी क्षमता कितनी है। ऐसे ही परमात्मा से वो चीज मांगे जो अपनी क्षमता के हिसाब से हो। क्षमता से अधिक मांगेंगे तो भगवान को देने में कष्ट होगा। विशेष ध्यान रखें, भगवान से मांगने जाए तो जितनी आपकी क्षमता है उतना ही मांगे। नहीं तो आप कह दो कि भगवान की हम खूब भक्ति कर रहे हैं, हमको प्रधानमंत्री बना दे या मुख्यमंत्री बना दे, और फिर अनर्गल आरोप भगवान के ऊपर लगाओ कि हम तो जीवन भर से भक्ति कर रहे हैं और हमको भगवान ने दिया नहीं। आपकी जो क्षमता है, आपकी क्षमता के हिसाब से भगवान से मांगेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं निश्चय ही भगवान आपको वो चीज जरूर देंगे। तो भगवान सारे देवता अपने दुखों की निवृत्ति के लिए, दुख किस बात का था कि जलंधर ने इनका राज्य हड़प लिया था, सब मनोरथ देने वाले, भक्तों पर कृपा करने वाले, भगवान को प्रसन्न करने लगे। भक्तों के सब कामना देने वाले महादेव जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको वहां भेजा, जहां पर देवता लोग शिव जी के मन से ध्यान कर रहे थे। शिव जी के पास तक नहीं पहुंचे थे, दूर से ही ध्यान कर रहे थे। तो भोलेनाथ ने देव ऋषि नारद जी को बुलाया। देवता जहां थे वहां पहुंचे। तब देव मुनि ज्ञानी शिव जी के भक्त सतपुरुषों की गति शिव जी की आज्ञा से देवताओं का हित करने के निमित्त शिव जी के पुर में गए। वे इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल थे। वे नारद मुनि को आता हुआ देखकर शीघ्रता से देवता खड़े हो गए, प्रणाम किया देवऋषि नारद को, प्रेम पूर्वक मुनि को आसन दिया। इंद्र आदि देवता प्रेम से उत्कंठा पूर्वक मुनि को देखने लगे। देख रहे थे अकस्मात देवऋषि नारद जी का आगमन कैसा हुआ। सुख से आसन पर बैठे हुए उन मुनि को प्रणाम करके सारे इंद्र आदि देवता दीन होकर नारद जी से पूछने लगे। दीन का मतलब दुखी होकर। दुख किस बात का था देवताओं को कि जलंधर ने उनका राज्य छीन लिया था। देवतागण बोले, मुनिश्रेष्ठ आप कृपा करके हमारे दुख सुनिए। जो दुखी होता है ना तो अपने दुख किसी ना किसी को तो बताना चाहता है। देवता देवऋषि नारद जी से कह रहे कि तुम शंकर जी के प्रिय हो, हमारी बात सुनकर हमारे दुखों को दूर करिए कि जलंधर नाम के दैत्य ने देवताओं को बड़ा कष्ट दे रखा है। वो हमारा स्वामी बन के बैठा है, राजा बना है, त्रिलोकी का राज कर रहा है।
हम अपने स्थान से तथा अधिकार से वंचित हो गए। हमारा राज्य हड़प लिया, हमारा स्थान हड़प लिया। इससे दुखी और व्याकुल है। उसने उनके स्थानों से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, लोकपाल, धर्मराज को तक निकाल दिया तथा दूसरे लोकपालों को भी यही दशा उसने कर रखी है। अपने राक्षसों को सब पदों पर बिठा लिया था। जिसे नहीं होता अपना राज्य शासन बदलाता है तो पहले के मंत्री हट जाते हैं, दूसरे मंत्री बन जाते हैं। ऐसे ही राज्य का परिवर्तन हुआ था ना। पहले देवताओं का राज्य था तो देवताओं ने अपने देवताओं को ये पद दे रखे थे। अब राक्षस राज्य कर रहा था तो राक्षस ने अपने राक्षसों को उन पदों पर बैठा दिया। उस महाबली ने सब देवताओं को पीड़ित कर रखा है। हम बड़े दुखी होकर आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। उस महाबली महादैत्य सब देवताओं के मर्दन करने वाले जलंधर ने हम सभी देवताओं को अपने वश में करके भगवान विष्णु को भी वश में कर रखा है। नारद जी से देवराज इंद्र क्या कह रहे कि भगवान विष्णु को भी उसने वश में कर लिया है, क्योंकि उसने वरदान लिया था। कल की कथा में मैंने बताया था भगवान विष्णु से कि तुम लक्ष्मी जी के सहित मेरे घर में निवास करो। तो भगवान विष्णु भी उसके घर में रहते थे। उसने भगवान विष्णु की भक्ति करके भगवान विष्णु से ऐसा वर लिया था। वर के कारण भगवान उसके वशीभूत होकर उसके घर में निवास करते हैं। जो हमारा स्वार्थ सिद्ध करने वाले थे वो विष्णु लक्ष्मी के सहित उसी के घर में रहते हैं, क्योंकि उसने तप इतना किया था कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उसने ऐसा वर ले लिया था। उस वर के कारण भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सहित इस जलंधर के घर में रहते थे। हे महामती वाले, आप जलंधर के विनाश के निमित्त यत्न कीजिए। नारद जी से कह रहे इंद्र आदि देवता सभी, आप कोई यत्न तो करिए। हमारे सब कार्य सिद्ध करने को आप देववश से प्राप्त हुए हो। हमको लग रहा है कि अब हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। कोई देवता की प्रेरणा से आप आए हो। सनत कुमार जी बोले, वो नारद जी इस प्रकार से देवताओं के वचन सुनकर कृपा पूर्वक उन देवताओं को समझाते हुए बोले। नारद जी कहने लगे कि ये देवताओं, मैं जानता हूं तुम दैत्य राज से पराजित हो गए, युद्ध में उससे हार गए। तुम दुखी पीड़ित अपने स्थान से निकाले गए, इसमें संदेह नहीं। मैं खूब जानता हूं। मैं अपनी शक्ति से तुम्हारा कार्य करूंगा। तुम्हारा जो कार्य मैं जरूर करूंगा। तुमने बड़ा दुख पाया, मैं आपके अनुकूल हूं, मैं भी आपके पक्ष में हूं। सनत कुमार जी बोले, मुनिश्रेष्ठ ने यह कहकर उन दानुओं के प्रिय के निकट जाने की इच्छा की। कहा गए? वहां से जलंधर के यहाँ गए देवऋषि नारद जी। काय के लिए? देवताओं का कार्य करके। और सब देवताओं को समझाकर, यहाँ तो समझाया बुझाया देवऋषि नारद जी ने देवताओं को कि ठीक है मैं आपका कार्य करूंगा। और कहाँ पहुंचे? सीधे राजा जलंधर की सभा में पहुंच गए। कहाँ गए? जहां जलंधर राज करता था। जलंधर ने देवऋषि नारद जी को देखते ही परम भक्ति से उठकर मुनि श्रेष्ठ देवऋषि नारद जी को आसन दिया। नारद जी त्रिलोकी में घूमने की क्षमता रखते, कहीं भी पहुंच जाते। तो जलंधर ने देखा देवऋषि नारद जी आए, उनको सुंदर आसन दिया, उनकी विधि पूर्वक पूजन कर दानवराज बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ। आश्चर्य नहीं होता है कोई शत्रु पक्ष का व्यक्ति अपने घर आ जाए, अपना कोई रिश्तेदार शत्रु है उसका रिश्तेदार अपने घर आ जाए। तो ये तो देवताओं के पक्ष के थे ना देवऋषि नारद जी। तो जलंधर को बड़ा विस्मय हुआ। हंसता हुआ मुनिश्रेष्ठ नारद से बोला, जलंधर बोला है ब्राह्मण, आप कहां से आए हो? कहिए, कहीं आपने कुछ देखा है? हे मुनिराज, आप जिस निमित्त यहाँ आए हो वो आज्ञा दे दीजिए। जलंधर कह रहा देवऋषि नारद जी से, जिस कार्य के लिए आए हो, जिस निमित्त के लिए आए हो, मुझे आज्ञा दीजिए। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार उस दैत्येंद्र के वचन सुनकर महामुनि नारद जी, कैसे मुनि है? महामुनि है,
जलंधर से बोले, नारद जी बोले, हे सब दानव और दैत्यों के अधिपति, आप सारे राक्षसों के राजा हो, महाबुद्धिमान। क्या के संबोधन किया? अपना कार्य कराना होता है किसी से तो देवऋषि नारद जी की युक्ति देखिए, उसको महाबुद्धिमान बताया। तुम धन्य हो, हे सब लोकों के अधिपति, सारे लोकों के तुम राजा हो, रत्नों के भोक्ता तुम ही हो, सारे रत्न तुम्हारे हैं। हे दैत्य श्रेष्ठ, आप मेरे आगमन का कारण सुनो। अब कारण बता रहे क्यों गए थे देवऋषि नारद जी, कि जिस निमित्त मैं यहाँ आया हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, हे दैत्यराज, मैं अपनी इच्छा से ही कैलाश पर्वत पर गया था। क्या युक्ति लगाई देवऋषि नारद जी ने जलंधर के पास जाके, कि मैं अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया, जहां 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। कितना? 10-40,000 कोस लंबा चौड़ा कल्प वृक्ष है कैलाश पर्वत पर। वहां सैकड़ों कामधेनु गो हैं। कल्प वृक्ष कैसा वृक्ष होता है? कामधेनु गो कैसी होती है? इनसे जो मांगो वो दे देते। कल्प वृक्ष से आप जो मांगोगे वो दे देगा। और ऐसे ही कामधेनु नाम की गो होती है, आप कामधेनु नाम की गो से जो मांगोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि धर्मशास्त्र सुनना चाहिए। कल्प वृक्ष से भी आप जो मांगो, कुछ भी मांग लो, वो आपको दे देगा। ये सारा ज्ञान संसार के मनुष्यों को होना चाहिए कि कल्प वृक्ष कैसा होता है। एक बार की बात है, क्या हुआ, एक किस्सा सुना देता हूं कल्प वृक्ष का। एक किसान था। किसान दिन भर खेत में काम करता था। दोपहर का समय था। अब किसान मेहनती होते हैं। अब वो मेहनत के कारण थक गया, तो दोपहर का समय था, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वो पेड़ था कल्प वृक्ष का, वो कभी जानता ही नहीं था कि कल्प वृक्ष है। वो पेड़ के नीचे बैठा, अपना विश्राम करने के लिए विचार करने लगा, अगर ठंडा पानी और मिल जाता तो यहाँ आनंद आ जाता। अब भैया देखिए, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के तो जो आप इच्छा करोगे वो मिल जाएगा। तुरंत उसको एक ठंडा घड़ा जल का आ गया। उसने बड़े आनंद से जल पिया। अब विचार करने लगा कि दोपहर भी हो गया, भूखा भी हूं, कहीं भोजन मिल जाता तो आनंद आ जाता। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के विचार कर रहा था, तो तुरंत उस कल्प वृक्ष से 56 प्रकार का भोग आ गया उसके लिए। जो देवलोक में देवता भोजन करते हैं, ऐसा भोजन आया उस किसान के लिए। इतना खाया, इतना खाया, को खा के आगा गया, कभी ऐसा भोजन किया था ही नहीं उस किसान ने। अब विचार करने लगा, ज्यादा खा लिया, आलस आने लगा कि कहीं थोड़ा सा बिछाने का या बिस्तर वगैरह होता तो मैं सो जाता, विश्राम कर लेता। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के विचार किया था। अरे तुरंत दूध के फेन के समान सैया आ गई। इतने कोमल मखमल के गद्दे आए उसके लिए, वो तुरंत सो गया। अब वो विचार करने लगा, मैं यहाँ बैठ के विचार कर रहा हूं कि जल चाहिए तो जल आ गया, भोजन की इच्छा की तो भोजन आ गया। मैंने इच्छा की कि मेरे को सोने के लिए कोई सैया मिल जाए, बिस्तर मिल जाए, तो ऐसे बिस्तर कभी देखे ही नहीं थे मैंने, ऐसे बिस्तर आ गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो इस पेड़ के ऊपर कोई भूत रहता हो। उसका भाव है कि आ कहां से रहा। उसने जैसे ही सोचा, कहीं इस पेड़ के ऊपर कोई भूत तो नहीं रहता है जो मुझे आके खा जाए। बस फिर क्या था, ऐसा सोचते ही उस पेड़ में से भूत आया, उसको खा गया, किसान मर गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप, उस व्यक्ति ने, उस किसान ने कोई भी कथा सुनी होती, कल्प वृक्ष के बारे में जाना होता कि कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष जो मांगो वो दे देता है, तो उसके मन में
ये जो भाव आया था कि कहीं सुरक्षा में भूत तो नहीं रहता है जो मुझे खा जाएगा, ये भाव नहीं आता। इसलिए भगवत कथा जरूर सुनना चाहिए। भगवत कथाओं में सारे अपने कल्याण की ही बातें मिलती है। तो देव ऋषि नारद जी उस जलंधर को बता रहे कि कैलाश पर्वत पर भूतो कल्पवृक्ष कामधेनु नाम की गो है, सब और स्वर्ण में परम दिव्य और सब प्रकार से अद्भुत वो शोभायमान है। नारद जी कह रहे जलंधर देत से, मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित हुए शंकर जी को देखा है। अब देखिए युक्ति लगाई, नारद जी कह रहे हैं जलंधर से कि मैं वहां जब गया कैलाश पर्वत को तो पार्वती जी के साथ शिव जी को देखा है। वो पार्वती जी कैसी है? जो सर्वांग से सुंदर, पूरे अंग सुंदर है, गोर वर्ण, जिनका गोरा वर्ण, त्रिनेत्र, तीन नेत्र, माथे पर चंद्रमा को धारण किए। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी कह रहे जलंधर से, कई त्रिलोकी में ऐसी समृद्धि है या नहीं है? जब मैं कैलाश पे गया तो मैंने ये देखा कि तीनों लोकों में कैलाश के बराबर समृद्धि है या नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ। उसी समय याद आया कि जलंधर के पास भी बहुत संपत्ति है, उसके देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे यहाँ आया हूं। नारद जी से कारण पूछा था ना जलंधर ने, तो नारद जी ने कारण क्या बताया कि मैं कैलाश पे गया तो कैलाश पे मैंने सारे संसार की समृद्धि देखी और माता पार्वती का सुंदर रूप भी देखा है। फिर मेरे को मालूम पड़ा कि जलंधर के पास भी है, तो उस संपत्ति को देखने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ आया हूं। हे सनत कुमार जी बोले, दैत्यपति जलंधर ने ये बात नारद जी से सुनकर आदर से अपनी सारी समृद्धि दिखा दी। जो सुख वैभव संपत्ति जितनी थी जलंधर के पास, क्योंकि ये स्वर्ग का राज कर रहा था। ज्ञानी नारद जी ने, ज्ञानी भी है नारद जी, वो सब देखकर देव कार्य का साधन करने की इच्छा से सारी संपत्ति देख ली। पर ये क्या काय के लिए आए थे? देवताओं का कार्य करने के लिए, देव कार्य करने की इच्छा से तथा प्रभु शंकर की प्रेरणा से जलंधर से कहा। प्रेरणा किसने दी थी देव ऋषि नारद जी को? भोलेनाथ ने। नारद जी बोले, हे वीर, इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारी बड़ी समृद्धि है, बहुत धन है, संपदा है, रत्न है, तुम त्रिलोकी के पति हो, तीनों लोकों का आप राज्य करते हो। ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी संपत्ति है आपके हाथ, क्योंकि तीनों लोकों का राज्य कर रहा हो। मणि रत्नों के ढेरे, हाथी घोड़े समृद्ध और सब प्रकार के रत्न तुम्हारे घर में शोभा पा रहे हैं। इंद्र से तो आप हाथियों में श्रेष्ठ एरावत नाम के हाथी को ले आए। जो एरावत नाम का हाथी है, इंद्र का वाहन है, उसे आप छुड़ा लाए। हे महावीर, अश्व रत्न सूर्य का उच्चेश्वरवा नाम का घोड़ा तुम्हारे पास है। सूर्य के पास जो घोड़े होते हैं, रथ में जुटते हैं, वो घोड़ा तुम्हारे पास है। कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे यहाँ विद्यमान है। कुबेर का भी खजाना है, कल्प वृक्ष भी है आपके पास। ब्रह्मा जी का तुम हंस युक्त विमान ले आए। ब्रह्मा जी के पास जिस हंस वाले विमान पे बैठते वो भी आप छुड़ा लाए हो। हे दैत्यराज, इस प्रकार जो दिव्य रत्न धूलोक पृथ्वी और पाताल में जितने भी रत्न हैं, हे दैत्यराज, वो सब तुम्हारे घर में विद्यमान है। मैं अनेक प्रकार के संपूर्ण इस तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर, मैंने जो तुम्हारे घर में सुख सुविधाएं देखी, ऐश्वर्य देखा, जो कि गज अश्व आदि से शोभित हुए, हाथी घोड़े रथ जितना भी देखा, बड़ा प्रसन्न हूं। नारद जी कह रहे, तुम्हारी घर की सुख समृद्धि देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं, परंतु, अब यहाँ एक परंतु शब्द आ गया। परंतु है जलंधर, तुम्हारे यहाँ कोई स्त्री रत्न नहीं है, सुंदर नारी नहीं है तुम्हारे यहाँ।
इस कारण तुमको स्त्री रत्न ग्रहण करना चाहिए। अरे सारा सब कुछ है पर स्त्री रूपी रत्न नहीं है। हे जलंधर, जिसके यहाँ संपूर्ण रत्न हो और स्त्री रत्न ना हो तो उनकी शोभा नहीं होती है। अरे घर में सारी सुख सुविधाएं हो और पत्नी ना हो तो, स्त्री ना हो तो उस घर की शोभा नहीं होती है और सब व्यर्थ विदित होता है। क्योंकि वृंदा देव ऋषि नारद जी को वहां महल में नहीं दिखाई दी थी, कारण वृंदा पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी प्रदर्शन नहीं करती है। 5 चीजें ऐसी है, हमारे धर्म शास्त्रों में आया है कि इनका कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। किन किन का? एक, अपनी आयु किसी को नहीं बताना, प्रदर्शन करने की चीज नहीं होती उम्र बताना। आप जितने अधिक बार अपनी आयु बताओगे आयु कम होती है। दूसरा, आप कोई मंत्र जानते हो, अगर आपने मंत्र जगह जगह बताते फिरे ना तो आपके मंत्र की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। तीसरे नंबर पे औषधि, कोई जड़ी बूटी जानते हो, अगर आपने उसका प्रदर्शन किया तो वो औषधि काम करना बंद कर देती है। चौथे नंबर पे लक्ष्मी आती है। आपके पास कितना भी धन हो, उस धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हाथ में रख के नोट ले जाओगे तो कोई भी चोर लूट लेगा। जितनी भी आपके पास धन संपदा है उसको गोपनीय रखना चाहिए। और 5वें नंबर पे स्त्री आती है। स्त्री कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है। जो आज के समय में हो रहा है, स्त्री का हर जगह लेके नहीं घुमाना है, प्रदर्शन नहीं करना है स्त्री का, ये गोपनीय चीजें हैं। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं इनको जितना पर्दे के अंदर रखोगे उतना अधिक लाभ होता है। आजकल तो सोशल मीडिया पे ज्यादातर यही चल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, आप लोग तो सब इससे वाकिफ होते हैं। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र में आया है स्त्री को भी पर्दे के अंदर रखना चाहिए। देखिए, जलंधर ने वृंदा को नहीं देखा, तभी तो जलंधर से नारद जी कह रहे हैं, जबकि इसका विवाह हो गया था, पर दिखाई दी क्या वृंदा? नारद जी कह रहे हैं कि आपके घर स्त्री नहीं है। हे जलंधर, जिसके यहाँ संपूर्ण रत्न हो और स्त्री रत्न ना हो तो उसकी शोभा नहीं होती है, सारा कार्य व्यर्थ विदित होता है। कितनी धन संपदा हो, कितना ही अच्छा काम हो, अरे घरों में से तो 2-4 दिन के लिए अपनी पत्नी चली जाती है ना तो घर भंगार लगने लगता है, सारा ही घर भंगार हो जाता है। सनत कुमार जी बोले, महात्मा नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर काम से व्याकुल हो दैत्यराज बोला, सिर्फ अभी पार्वती जी के सुंदर रूप का वर्णन सुना था इसने, इतने ही काम से व्याकुल हो गया। जलंधर बोला, है देव ऋषि नारद जी, हे महाप्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। ये आप कहिए समय श्रेष्ठ जाया रत्न, जाया मतलब स्त्री, आप तो मुझे बताइए कि इस समय श्रेष्ठ सबसे सुंदर स्त्री रत्न कहाँ है, मुझे बताइए। हे ब्रह्मांड में जहां कहीं भी वो होगा, तीनों लोकों में, सारे ब्रह्मांड में जहां कहीं भी वो स्त्री होगी सुंदर, मैं सत्य सत्य कहता हूं उसको तुम्हारे वचन से ले आऊंगा। आपने जो सुंदर स्त्री का वर्णन किया है, मुझे तो जगह बता दो कि वो है कहाँ, मैं सत्य सत्य कह रहा हूं उसे मैं ले आऊंगा। नारद जी बोले, अति पवित्र, सब समृद्धि से संपन्न, बहुत पवित्र स्थान भी है, सारी समृद्धि से संपन्न भी है, वहां कोई धन संपदा की कमी नहीं है। कैलाश पर्वत में योगी का रूप धारण कर किए हुए दिगंबर शंकर जी रहते हैं। जो भोलेनाथ है वो कैलाश पर रहते हैं। उनकी भार्या यानी उनकी पत्नी बड़ी मनोहर, सब लक्षणों से लक्षित, सारे लक्षण है, सर्वांग सुंदरी,
पार्वती बहुत ही मनोहर है, पूरा अंग सुंदर है और मन का हरण करने वाली है, इतनी सुंदरता है पार्वती जी में। इस प्रकार का दूसरे में न होने वाला रूप मैंने त्रिलोकी में कहीं नहीं देखा है। पार्वती जी के समान सुंदर त्रिलोकी में कोई नारी नहीं हुई है। स्वयं ब्रह्मा जी भी इनके रूप को देख के मोहित हो गए थे। जब विवाह करा रहे थे ना, तो ब्रह्मा जी ने सिर्फ पार्वती जी के चरणों के नख देखे थे, उन नखों से ही मोहित हो गए थे। नहीं तो ये ब्रह्मा जी भी 5 मुख वाले हैं। जब ये ब्रह्मा जी मोहित हो गए ना, तो भगवान शंकर ने जिस नेत्रों से देखा था, जिस मुख से देखा था, वो मुख काट दिया भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी का, इसलिए 4 मुख वाले रह गए। इतनी सुंदर नारी है पार्वती जी। त्रिलोकी में पार्वती जी के समान सुंदर नारी नहीं है। वो कोतूहल से भरा हुआ, महायोगियों को भी अत्यंत मोहने वाला दर्शन योग्य, परम रिद्धि का करने वाला है। रिद्धि सिद्धियां भी है। और महायोगी कितने भी बड़े योगी हो, उनका भी मन बदल जाए, ये बात मैं अपने मन में ही कल्पित कर रहा हूं कि शिव जी के पास ही जाया रत्न है। स्त्री रत्न अगर त्रिलोकी में किसी के पास है तो वो शिव जी के पास है। उनसे अधिक समृद्धिवान कोई नहीं है। और धन भी उनके बराबर तेरे पास नहीं, तेरे घर में भी देख लिया, इतना धन भी नहीं है और स्त्री भी नहीं है। हे जलंधर, इस बात में वो त्रिलोकी में श्रेष्ठ है। इन तीनों लोकों में कोई श्रेष्ठ है तो महाप्रभु भोलेनाथ है, जिसकी सुंदरता के सागर में ब्रह्मा जी भी निमग्न हो गए थे। ब्रह्मा जी का भी धैर्य चला गया था। उसके साथ किसकी उपमा हो सकती है? पार्वती जी के सुंदर रूप की उपमा किसी से नहीं दे सकते। जिनके काम के शत्रु परम विरक्त आत्माराम शंकर को भी लीला से अपने वश में कर रखा है। जो भोलेनाथ जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, विरक्त रहने वाले हैं और हमेशा अपनी आत्मा में रमण करने वाले, ऐसे शंकर जी को भी उन पार्वती जी ने अपने सुंदर रूप के कारण उनको वश में कर रखा है। हे दैत्यपति, स्त्री रत्न, भोग की समृद्धि जैसी उनकी है वैसी आपके भी नहीं है। भले धन संपदा सब है आपके पास, लेकिन स्त्री रत्न नहीं है। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार से लोक में विख्यात देव ऋषि नारद जी उस दैत्य से कहकर देवताओं के कार्य करने की इच्छा से वहां से आकाश मार्ग से चल दिए। लगा दी एक माचिस की तीली दैत्यराज जलंधर के मन में, एक तीली जलाया है माचिस की। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार लोक में विख्यात देव ऋषि नारद जी देवताओं का कार्य करने की इच्छा से वहां से बढ़ दिए। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, जब नारद जी धूलोक को चले गए, इसके बाद फिर उसने क्या किया? जब जलंधर के यहाँ से देवराज नारद जी चले गए तो जलंधर ने क्या किया, सो विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, जब उस दैत्य राज से पूछकर नारद जी वहां से चले गए, तब जलंधर भगवती के रूप का स्मरण कर काम वासना से पीड़ित होने लगा। सुंदर रूप का वर्णन सुन लिया था ना पार्वती जी का, तो ये मन में पार्वती जी को प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। क्योंकि त्रिलोकी का राजा था, सारे देवता इससे डरते थे। तब उस जलंधर ने काल के अधीन होने से नष्ट बुद्धि होकर, समय होता है जब बुरा समय आता है ना, तो ऐसे ही बुरे कर्म करते हैं लोग, बुद्धियां नष्ट हो जाती है। सिंह के नामक दूत को बुलाया। एक सिंह के नाम का इसका दूत था, उसको बुलाया। उस समय दैत्यपति बड़ा मोहित था। उस दूत को आया हुआ देखकर काम से व्याकुल मन हो, काम से इसका मन बड़ा व्याकुल हो रहा था। सागर पुत्र जलंधर उससे कहने लगा, जलंधर बोला है दूतों में श्रेष्ठ, हे सब कार्य के सिद्ध करने वाले, हे महाबुद्धिमान,
हे सिंह का पुत्र, तू कैलाश पर्वत को जा, वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, सर्वांग में भस्म लगाए, सारे अंग में भस्म लगा के रखता है, परम विरक्त, बिल्कुल विरक्त है, किसी में समाया हुआ नहीं है, सारे संसार से विरक्त, और जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को भी जीत रखा है। हे दूत, उस जटाधारी परम विरक्त योगी के पास जाकर निर्भय हो, तुम उससे जाकर के ना अपने दूत से केरा जलंधर, कैलाश पर्वत पर जा, उस जटाधारी योगी से कहना कि योगीराज है दया के सागर। कितने अच्छे प्रकार से बोल रहा है जलंधर कि योगीराज है दया के सागर, जबकि तुम वन में रहते हो, भूत प्रेत आदि तुम्हारी सेवा करते हैं, कामदेव को आपने भस्म कर दिया, कोई काम वासना की भी आपकी इच्छा नहीं है, विरक्त रहते हो, तुम्हारा स्त्री रत्न से क्या प्रयोजन है? अगर कोई साधु महात्मा हो, इसने संन्यास ले लिया हो, उसको स्त्री की क्या आवश्यकता है? जलंधर अपने बड़े बुद्धिमान दूत से कह रहा है, ऐसे जाकर के ना तुम विरक्त रहते हो, भूत प्रेतों के साथ रहते हो, तो स्त्री रत्न की आपको आवश्यकता क्या है? हे योगीराज, जबकि भुवनपति तुम्हारे स्वामी विद्वान है, तो तुमको ऐसा करना उचित नहीं है, इस कारण तुम इस जया रत्न को हमें दे दो। ये स्त्री रूपी रत्न जो आपके पास है, उसे हम दे दो, कारण कि रत्न भोगी हमें। राक्षस जलंधर के रहा अपने दूत से कि रत्नों का भोग भोगने वाले हमें, आप तो भस्म लगाते हो, त्रिलोकी में जितने रत्न हैं सब मेरे यहाँ विद्वान है, चर अचर सब जगत को तुम मेरे अधीन मानो। इंद्र का एरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, श्रेष्ठ रत्न, पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष, कामधेनु गो, मैंने बलपूर्वक खनन कर लिया है। मेरे आंगन में ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान पड़ा है, हंस वाला विमान जो ब्रह्मा जी का है मेरे आंगन में, ये महादिव्य परम अद्भुत है, महापद्म और दिव्य निधि रत्न कुबेर से ले आया, महापद्म भी है मेरे पास, और कुबेर से सारा धन ले आया। वरुण का स्वर्ण वर्षाने वाला छत्र मेरे यहाँ विराजमान है, जो जल के देवता है वरुण जी, उनके पास एक छत्र रहता है, छतरी रहती है, छाता, उसमें क्या बरसता है? अपने छाते में तो जल की बूंदे टपकती है, पर वरुण जी के छाते में से जल की जगह रत्न गिरते हैं, ऐसा छाता मेरे पास है। किंजल कनी नाम महामाला, जिसके कमल कभी मलिन नहीं होते। कैसी माला है कमल की? जिसके कमल के फूल मुरझाते नहीं है, मलिन नहीं होते, वो मेरे पिता की यहाँ की माला, तथा वरुण का पास भी मेरे पास विद्यमान है। मैंने बल से मृत्यु की उत्क्रांति देने वाली शक्ति हरण कर ली है, मेरे पास वो शक्ति है कि मृत्यु भी डर जाए, कोई मरता ही नहीं है मेरे राज में। और उसने मुझे कभी मेले न होने वाले 2 वस्त्र भी दिए, ऐसे वस्त्र मेरे पास जो कभी मेले ही नहीं होते हैं। हे योगींद्र, इस प्रकार से मेरे यहाँ संपूर्ण रत्न है। हे जटाधारी, इस कारण तुम भी अपनी स्त्री रत्न को मेरे निमित्त प्रदान कर दो। एक स्त्री रत्न नहीं है, वो तुम्हारे पास से सर्वांग सुंदरी स्त्री रत्न, वो मुझे दे दो। सनत कुमार जी बोले, ये वचन सुनकर दूत वहां से चला। नंदी ने उसको भीतर जाने दिया, नहीं रोका नंदीगढ़ में। क्यों रोकता? क्यों रोकते नंदीगढ़ जी? नंदीगढ़ जी ने उनको नहीं रोका, दूत को अंदर जाने दिया। वो राहु विस्मय से युक्त हो उस सभा में पहुंच गया कि मेरे को कोई रोक ही नहीं रहा है, तो दूत भोलेनाथ की सभा में पहुंच गया। संदीप जी वीडियो बंद कर लीजिए। संदीप जी वहां जाकर अपने तेज से ही समस्त अंधकार को दूर करने वाले कैसे थे भोलेनाथ? इतना तेज था कि वहां बिजली जलाने की आवश्यकता नहीं थी, और वैसे भी भोलेनाथ के यहाँ कहाँ बिजली की आवश्यकता होती है, उनके तो सिर पे चंद्रमा रहता है, तो वहां कहाँ बिजली की आवश्यकता। लेकिन इतना तेज था भोलेनाथ में, सारे
जगह का अंधकार दूर कर रहे थे, शरीर में भस्म लगाए साक्षात देव देव महाप्रभु शंकर जी को देखा इस दूत ने, जिनके महाराजाओं के समान सेवा हो रही थी। ऐसे महाप्रभु संपूर्ण अंगों से सुंदर, दिव्य आभूषणों से शोभायमान साक्षात भोलेनाथ को देखकर तेज से विक्रांत गर्वित होकर वो राव संज्ञक दूत शिव जी के समीप पहुंचा। तब शिव जी के आगे स्थित होकर जब कुछ कहने की इच्छा करने लगा, तब शिव जी की इंगित पाकर, शिव जी का इशारा मिल गया कि भाई क्या क्या लेने आया है, क्या कहना चाहता है, तो ये दूत कहने लगा। राहु बोला, दैत्य और सर्पों से सेवित त्रिलोकी के पति जलंधर ने मुझ दूत को आपके पास भेजा है। त्रिलोकी का राजा है जलंधर, उसने आपके पास भेजा है, मैं आपके पास आया हूं। जलंधर सागर का पुत्र, सब दैत्यों का यानी सारे राक्षसों का अधिपति है, त्रिलोकी का ईश्वर है, तीनों लोकों का राज्य वही करता है और सबका नायक है, सबका राजा है। वो बलवान दैत्यराज देवताओं को काल के समान है, जितने भी देवता है नहीं सब उसके काल है। तुम योगी को संबोधन करके जो उसने कहा है वो सुन लो। तुम्हारे लिए मैं जो खबर लेके आया हूं हमारे राजा जलंधर की, वो तुम सुन लो। हे प्रभु, उस दैत्यराज का महाप्रभाव है। हे वृषभ ध्वज, क्या कहा भोलेनाथ को? हे वृषभ ध्वज, वृषभ यानी बेल, ध्वज यानी झंडा। राजकुमार जी बैठे, मैंने आज ही उनको यही निवेदन किया है। जो जलंधर का दूत था भोलेनाथ को किस नाम से संबोधित कर रहा है? हे वृषभ ध्वज, बेल के, नंदीगण के ध्वजा वाले, उस सब रत्नों के ईश्वर की आप आज्ञा सुन लीजिए। तुम नित्य शमशान में निवास करते हो, भोलेनाथ से कह रहा है जलंधर का दूत। तुम शमशान में रहते हो, मैं रत्नों का अधिपति हूँ, सारे रत्न मेरे पास है। और वो स्त्री रत्न संज्ञक है, जो आपके पास स्त्री है वो भी रत्न के समान है। इस कारण वो मेरे योग्य है। आपकी पत्नी जो पार्वती जी है वो मेरे लायक है। तुम भिक्षावृत्ति करने वाले के योग्य नहीं है। इतनी सुंदर है, तुम शमशान में रहते हो, तुम्हारे योग्य नहीं है वो नारी। तीनों लोक मेरे वश में, यज्ञों का भाग मैं भोगता हूं। जो त्रिलोकी में जितने रत्न है वो सब मेरे स्थान में। अरे त्रिलोकी का राजा हूं तो जो तीनों लोकों में सामग्री हो सब मेरी है। हम रत्न भोगी है, तुम भिक्षा मांगने वाले दिगंबर योगी हो। वो स्त्री रत्न मुझे दे दो। प्रजा राजा को सुख करने वाली होती है। दूत कह रहा है भोलेनाथ कि प्रजा जो होती है वो राजाओं को सुख करने वाली होती है। और अभी मेरे राज्य में रह रहा हूं, क्योंकि त्रिलोकी का राजा था जलंधर। सनत कुमार जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही भगवान शूल पाणी के भ्रू मध्य से वज्र के समान भयंकर शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हो गया। कितना क्रोध आया भोलेनाथ को कि उनकी भ्रकुटी से एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान मुख चलायमान, सिंह जैसा उसका मुख था, जिव्या प्रज्वलित और जीभ से भी आग निकल रही थी। महान नेत्र, ऊर्ध्व केश, बिल्कुल ऊपर उड़े हुए बाल, सूखा शरीर, मानो दूसरा नरसिंह का रूप है। जैसे नरसिंह भगवान के रूप के वर्णन सुना ना, ऐसा ही एक शिव जी के क्रोध से एक नरसिंह के समान एक आकृति प्रकट हुई। महाशरीर, बहुत बड़ा शरीर, महाभाऊ, भुजाएं कितनी गणना नहीं कर सकते हो, ताल के समान जंगा वाला बड़ा भयंकर वो पुरुष बड़ी शीघ्रता से राहु के ऊपर दौड़ा। किसके ऊपर? राहु ने अनर्गल बातें कही थी नहीं माता पार्वती जी के लिए, इस राहु के ऊपर दौड़ा। उसको खाने को आता हुआ देखकर बड़े भय से राहु वहां से भाग गया वहां से राहु। पर उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। भोलेनाथ का क्रोध था वो भी। राहु बोला है देवदेव है महेशान, भोलेनाथ की विनती कर रहा है राहु, हे देवदेव है महेशान,
मुझ शरण में आए कि रक्षा करो। मैं आपकी शरण में आया हूं। आप प्रभु सुर असुर सबके प्रणाम करने योग्य हो। आपको तो देवता राक्षस सब प्रणाम करते हैं। हे महादेव, आप देखें कि ये मुझ ब्राह्मण को खाने को आ रहा है, मुझे खा जाएगा ये। हे देव, ये आपका सेवक बड़ा भयंकर है। हे शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूं, इस कारण आप मेरी रक्षा कीजिए। हे देवदेव, ऐसा कीजिए कि जिस प्रकार से ये मुझे ना खा जाए। राहु जो जलंधर का दूत था, भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा है कि ऐसा उपाय करिए कि मेरी जान बच जाए। सनत कुमार जी बोले, मुने इस प्रकार से उस ब्राह्मण के वचन सुनकर दीनानाथ परम प्रभु ने अपने उस गण से कहा, दीनों पर दया करने वाले भोलेनाथ, जो भी इनकी शरण में आता है वो अभय हो जाता है। महादेव जी बोले, गण श्रेष्ठ, ये राहु नामक दूत ब्राह्मण है। ये जो आया ना दूत, ये ब्राह्मण है, शरण में आया है, मेरी शरण में आया है, इस कारण इसकी रक्षा करनी चाहिए, मत खाओ इसको, इस शरणागत है। सनत कुमार जी बोले, जब शिव जी ने ऐसा कहा तब ब्राह्मण शब्द सुनकर करुणा से उस गण ने उस राहु को छोड़ दिया। जब उस पुरुष ने आकाश में राहु को त्याग दिया, तब वो पुरुष महादेव जी के समीप आकर बड़ी दीनता से कहने लगा, वो जो दूत था वो बोला, है देवदेव, है महादेव, है करुणा के सागर, हे शरणागत वत्सल, आपने मेरा भक्ष त्याग करा दिया। किस कौन आया? जो शिवजी ने पैदा किया था ना, सिंह के समान मुख वाला, शिवजी ने राहु को छुड़वा दिया, उसका खाने का वो था। तो वो आया पुरुष जो शिवजी ने पैदा किया था क्रोध से, वो आके बोला, है देवदेव, है महादेव, है करुणा कर शंकर, शरणागत वत्सल, आपने मेरा भक्ष त्याग करा दिया, मेरे खाने की चीज थी उसको छुड़ा दिया। हे स्वामी, मुझे क्षुधा बाधा दे रही है, मेरे को भूख बहुत सता रही है। राहु को खाने के लिए जिस गण को उत्पन्न किया था भोलेनाथ ने, वो भोलेनाथ से कह रहा है कि मेरे जो खाने की चीज थी उस राहु दूत को, उसको आपने रोक दिया। अब मुझे भूख बहुत लग रही है, भूख सता रही है, मेरे भाग को आपने छुड़ा दिया। हे स्वामी, मुझे क्षुधा बाधा देती है, मैं सर्वथा भूख से व्याकुल हो रहा हूं, बहुत भूख लगी है। हे प्रभु, मेरा भक्ष्य क्या है, मैं क्या खाऊं, मेरे खाने की चीज क्या है, सो आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं क्या खाऊंगा। सनत कुमार जी बोले, महाप्रभु, इस प्रकार से उस पुरुष के वचन सुनो, महाकौतुक के वशीभूत हो, हितकारी वचन कहने लगे। कैसे वचन बोलते भगवान? हित करने वाले, हितकारी वचन बोले। महेश्वर बोले, पुरुष, यदि तुझको विशेष भूख बाधा दे रही है, ज्यादा ही भूखा है, ज्यादा ही भूख से परेशान है, तो तू शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले, अपने ही हाथ पैर खा ले, खुद के ही खा ले, ज्यादा ही भूख से परेशान है। सनत कुमार जी बोले, शिव जी की आज्ञा से शीघ्र ही वो पुरुष अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर गया, सारे हाथ पैर खा गया। शिव जी ने आज्ञा दी नहीं, केवल उसका सिर मात्र शेष रहा, पूरे शरीर को ही खा गया, इतनी भूख लगी थी उसको, अपना स्वयं का पूरा शरीर खा गया, सिर मात्र शेष बचा। सिर मात्र शेष देखकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए उसके ऊपर। विनय पूर्वक, विस्मय पूर्वक उस भीम कर्मा पुरुष से बोले, अरे ऐसा पुरुष कहाँ देखने में मिलेगा जो अपना शरीर ही खा जाए। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी बोले, महागण, मेरी आज्ञा पालन करने वाले तुम धन्य हो, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तुम धन्य हो। हे सत्तम, तेरे इस कर्म से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तूने जो मेरी आज्ञा का पालन किया है इसलिए मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। तू कीर्ति मुख नाम वाला मेरा द्वारपाल होगा। करते ना शिव जी की पूजा करने के बाद द्वार पर एक कीर्ति मुख नाम के गण की पूजा की जाती है। आप तो सब लोग विद्वान हो, अभी तो श्रावण का महीना चल रहा है तो अभिषेक कराते हो, तो सभी गणों में कीर्ति मुख की भी पूजा होती है कि तू कीर्ति मुख नाम वाला मेरा द्वारपाल बनेगा, तू महागण महावीर
सब दुष्टों को भय देने वाला होगा। तू मेरा बहुत प्रिय होगा और मेरी पूजा के समय मेरे गण सदा तेरी पूजा करेंगे, और जो तेरी पूजा ना करेंगे वो मेरे प्रिय नहीं होंगे। सुन लेना भैया, शिव महापुराण कह रहे, शिव जी स्वयं कह रहे कि जो कीर्ति मुक्ति पूजा नहीं करता है, शिव जी की पूजा उसको नहीं लगती है। शिव जी कह रहे कि मेरे गण मेरे भक्त तेरी पूजा करेंगे, और जो तेरी पूजा ना करेंगे वो मेरे को प्रिय नहीं लगेंगे। सनत कुमार जी बोले, शिव जी से ये वर पाकर वो पुरुष बहुत प्रसन्न हुआ। उस दिन से शिव जी के द्वार पर कीर्ति मुख नाम का गण स्थित रहने लगा। जब भी पूजा करे आप शिव जी के द्वार पर इस गण की जरूर पूजा करें। शिव जी के पूजन के समय इस गण की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जो उस गण की पूजा नहीं करते उसकी पूजा बेकार चली जाती है। भले ही रोज जल चढ़ाओ, अगर आपने कीर्ति मुख जी का ध्यान नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया शिव जी के द्वार पर, तो सारी पूजा चौपट हो जाती है। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ शरद कुमार जी, आपने बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है कि नहीं? अद्भुत कथा जिसमें पवित्र करने वाले महाप्रभु शंकर जी की कथा है। हे मुने, इस समय मेरे ऊपर कृपा करके परम प्रेम से वो कहिए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर फिर वो कहां गया? वो कहां गया जो दूत था वो? सूत जी बोले, अमित तेजस्वी व्यास जी के वचन सुनकर महामुनि ब्रह्मा जी के पुत्र प्रसन्न होकर बोले। सनत कुमार जी बोले कि जब उस पुरुष से राहु जबरदस्ती छूटा तो जैसे तैसे छूटा, वो बर्बर नाम से भूमि में विख्यात हुआ। किस नाम से विख्यात हुआ? बर्बर के नाम से। तब वो छुटकारा पाकर अपना नया जन्म मानकर गर्व रहित हो, घमंड चूर हो गया उसका, जबरदस्ती छूट के भागा था, नया जन्म माना उसने, एक नया जन्म मिला मुझे, आज तो बच गया। धीरे धीरे जलंधर के स्थान पर गया। हे व्यास जी, उसने दैत्येश्वर के स्थान पर जाकर, जलंधर के पास जाकर शंकर जी की सब चेष्टा विस्तार पूर्वक उस जलंधर के निकट निवेदन कर दी, सब बातें जलंधर से कह दी। सनत कुमार जी बोले, ये बात सुनते ही जलंधर महाक्रोधित हो गया, क्रोध आ गया। और क्रोध किसको आता है भैया? क्रोध किसको आता है? जिसके पास बल हो तभी तो क्रोध आएगा, या किसी जिसके पास धन हो तब क्रोध आता है। या तो धन हो या बल हो, और जिसके पास ये दोनों नहीं होते ना, उसको कभी क्रोध नहीं आता है। या तो बल वाले को क्रोध आता है या धन वाले को क्रोध आता है। तो इसके पास तो दोनों चीजें थी, बल भी था और धन भी था, किसी चीज की कमी नहीं थी, तो उसको महाक्रोध आ गया। वो क्रोध के वशीभूत होकर सारी सेना को सज्जित करने की आज्ञा दे दी। सारी सेना तैयार कर ली। जलंधर बोला, काल नेमी आदि जितने दैत्य युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसी प्रकार शुंभ निशुंभ को भी तैयार होने के लिए इसने आज्ञा दे दी। वीर कुल में उत्पन्न हुए 1,000,000, जितने भी वीर थे 1,000,000, दुर्हद नामक और कम्बु वंश वाले दोरहद कालक, काल के मौर्यवंशी धूम्रवंशी सब तैयार हो जाइए। पूरी सेना को तैयार कर ली। ये महाप्रतापी सिंधु पुत्र, सागर का पुत्र था, बड़ा प्रतापी था। ये महाप्रतापी सिंधु पुत्र इस प्रकार से आज्ञा देकर कोटि कोटि दैत्यों के साथ करोड़ों राक्षस साथ लेकर उस स्थान को निकल गया। कहा? कैलाश पर्वत को। उसके आगे शुक्राचार्य जी और छिन्न सिर राहु हुआ। आगे कौन चल रहे थे? शुक्राचार्य जी, और जिसका मस्तक था वो राहु आगे हो गए। बताइए कितना अच्छा शुभ शकुन हुआ होगा उसका। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी में गिर पड़ा। युद्ध के लिए जा रहा है, मुकुट गिर गया। शुभ संकेत है क्या ये? मुकुट गिर गया।
आकाश मेघों से व्याप्त हो गया और महामृत्यु के भयदायक बहुत से अपशकुन होने लगी। कहीं जा रहा है युद्ध के लिए और अपशकुन हो रहे। उसका ये उद्योग देखकर सब इंद्र आदि देवता अलक्षित भाव से शिव जी के कैलाश स्थान पर पहुंच गए। देवराज इंद्र आदि वहां जाकर शिव जी को देखकर इंद्र आदि सब देवता प्रणाम कर सिर झुकाए हाथ जोड़कर विनती करने लगे। सारे देवता इंद्र आदि देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा के सागर। देखिए कितने अच्छे शब्दों से देवता भोलेनाथ की विनती कर रहे हैं कि हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा के सागर, हे शंकर, हे भैसान, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हम आपकी शरण में आए हैं, शरण में आए हुए कि आप रक्षा करें। हे प्रभु, जलंधर के कारण से हम बहुत व्याकुल हो रहे हैं। उसके उपद्रव से देवता स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी में पड़े हुए। हे स्वामी, हे प्रभु, आप इस देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते क्या? आपको पता नहीं देवताओं की क्या स्थिति हो रही है? हमारी रक्षा के निमित्त आप जलंधर को मारिए। हमारी रक्षा तभी होगी जब आप जलंधर को मार दोगे। हमारी रक्षा के लिए जो पहले आपने विष्णु जी को नियुक्त किया था, आपने पहले भगवान विष्णु को नियुक्त किया था जलंधर को मारने के लिए। देवता कह रहे भोलेनाथ से, तो आपने भगवान विष्णु को आज्ञा दी थी कि इस जलंधर को मार दो। इस कार्य के लिए वो समर्थ नहीं है, उनमें भी ताकत नहीं है उस जलंधर को मारने की। वो जलंधर के अधीन हो, लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास करते हैं। वो भी भगवान विष्णु को जो आपने नियुक्त किया था, वो अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को लेकर उस जलंधर के ही रहते हैं और उसकी आज्ञा से सब देवताओं को भी उसी के यहाँ रहना पड़ता है। हे शंकर, अलक्षित होकर हम आपके समीप आए। अब वो बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। वो सागर का पुत्र है आपसे, वो अब जब स्वयं युद्ध करने के लिए आ रहा है। हे स्वामी, इस कारण बहुत ही शीघ्र युद्ध में आप उस जलंधर को मारकर हम शरण आए हो कि रक्षा करिए। सनत कुमार जी बोले, वो सब देवता इंद्र के सहित प्रभु से ऐसा के उनको प्रणाम कर महेश्वर के चरण देखकर नम्रता से वहीं स्थित हो गए। सनत कुमार जी बोले कि देवताओं के वचन सुनकर शिव जी हंसकर विष्णु जी को शीघ्रता से बुलाकर ये वचन बोले। बुला लिया जलंधर के यहाँ से भगवान विष्णु को, और क्या कह रहे हैं? शिव जी बोले, ऋषिकेश, हे महाविष्णु, यह देवता आए हैं और जलंधर से दुखी होकर ये सब हमारी शरण में आए हैं। हे विष्णु जी, आपने युद्ध में जलंधर का सार क्यों नहीं किया? भोलेनाथ की आज्ञा थी कि आप जलंधर को मारिए। तो भगवान शंकर भगवान विष्णु से प्रश्न कर रहे, आपने युद्ध में जलंधर का सार क्यों नहीं किया और अपना बैकुंठ छोड़कर उसके स्थान पर क्यों चले गए? आपने बैकुंठ लोक क्यों छोड़ दिया और उसके यहाँ रहने लग गए? मैंने तो तुमको साधु महात्माओं की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। आप साधु संतों की रक्षा करने वाले हो तथा खलों के निग्रह में आपको स्वतंत्रता से इच्छाचारी नियुक्त किया है। आप परम स्वतंत्र हो, अपनी इच्छा से रहने वाले हो। सनत कुमार जी बोले, गरुड़ ध्वज जी इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर विनीत हो, बिल्कुल विनती करते हैं, हाथ जोड़कर शंकर जी से बोले। कौन? स्वयं भगवान विष्णु। विष्णु जी बोले कि आपके अंश से प्रकट होने से ये जलंधर कोई साधारण नहीं है, आपके अंश से पैदा हुआ है, आपके अंश से प्रकट हुआ है, तथा लक्ष्मी का भाई होने से, मेरी पत्नी लक्ष्मी का भाई है, क्योंकि लक्ष्मी भी समुद्र से पैदा हुई, जलंधर भी समुद्र से पैदा हुई। लक्ष्मी का भाई होने से मैंने युद्ध में उसे नहीं मारा। आप इस दानव का वध करें, आपका अंश है वो, और जो शिव जी का अंश होगा वो किसी से मरेगा क्या? इसलिए मैंने उसका वध नहीं किया है। देवेश, वो दानव महाबली महावीर सब देवताओं से अजय है कि कोई भी देवता उसको नहीं जीत पाएगा तथा उसे और कोई नहीं जीत सकता। हे देवेश, ये सत्य कह रहा हूं। मैंने देवताओं के सहित बहुत समय तक उससे युद्ध किया। मैंने प्रयास करके देख लिया,
पर उस दानवेश्वर पर मेरा पराक्रम नहीं चला। भगवान विष्णु कह रहे कि मेरी ताकत उस पर नहीं चली, कारण कि आपके अंश से पैदा हुआ है। आगे शिव महापुराण में आपको कथा सुनने को मिलेगी कि भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है ना, वो शिव जी के भक्तों पे नहीं चलता है। ये जो सुदर्शन चक्र रहता है भगवान विष्णु की उंगली में, जो शिव जी का भक्त होता है उसके ऊपर वो सुदर्शन चक्र नहीं चलता है। तो ये तो शिव जी का ही अंश था। तब मैंने उसके पराक्रम से संतुष्ट हो उससे वर मांगने के लिए कहा। इतना बलवान है कि मैं उसके पराक्रम से संतुष्ट हो गया, उससे वर मांगने को कहा। उसने मेरे वचन सुनकर यही वर मांगा कि आप लक्ष्मी जी के सहित मेरे घर ले जाओ। हे विष्णु जी, तुम मेरे वचन से मेरे अधीन होकर लक्ष्मी देवता सहित मेरे घर निवास करो। उसने ये वचन लिया है मुझसे कि लक्ष्मी के सहित देवताओं सहित मेरे घर में रहो। इससे मैं उसके घर रहता हूं। सनत कुमार जी बोले, वो महेश्वर शंकर जी इस प्रकार से भगवान विष्णु के वचन सुनकर, भक्त वत्सल दया के सागर, भक्तों पर कृपा करने वाले भोलेनाथ दया के सागर है, हंसते हुए इस प्रकार से बोले। भोलेनाथ बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु जी, भगवान विष्णु से कह रहे, आप देवताओं में श्रेष्ठ हो, तुम आदर से मेरे वचन सुनो। मैं जो कह रहा हूं नहीं, मेरी बात सुनो, इसमें संदेह नहीं है। महादैत्य जलंधर का वध तो मैं करूंगा, मर जाएगा वो तो चिंता मत करो। तुम और देवता भी सब अपने अपने स्थान को चले जाओ। तुम अब निर्भय और संदेह रहित हो जाओ, बिल्कुल मत डरो। आपके मन में जितने भी संदेह सबको दूर कर दो और दैत्य को मरा हुआ ही मान लो कि वो तो आज से मर गया। सनत कुमार जी बोले, वो रमापति इस प्रकार से भगवान शिव जी के वचन सुनकर देवता सहित अपने स्थान को आ गए और सारे देवता संदेह रहित हो गए। अब इनको किसी भी देवताओं के मन में उस जलंधर का संदेह नहीं बचा, क्यों भगवान शिव जी ने जो कह दिया वो होगा। ये तात उसी समय महाविक्रमशाली वो दैत्यपति महाबली दैत्यों की सेना को लेकर कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया और महासेना के सहित कैलाश पर्वत को घेरकर सिंह के समान शब्दकार काल के समान खड़ा हो गया। तब दैत्यों के नांद का महाकोलाहल सुनकर, इतना ही कोलाहल कर रहे थे, महालीला करने वाले दुष्टों के मारने वाले भोलेनाथ शंकर जी महाक्रोधित हो गए और महाक्रोध की हर महादेव ने बड़े पराक्रम के साथ अपने नंदी आदि गणों को युद्ध करने की भी आज्ञा दे दी। भोलेनाथ के पास भी कम सेना नहीं है भूत प्रेतों की, नंदियों की, गणों की। नंदी को आदि लेकर सब सेनापति गण शिव जी की आज्ञा से शीघ्र युद्ध भूमि को चले गए। वो सब दुर्मत गण बड़े क्रोध से कैलाश से चले। रण के निमित्त वो महावीर शब्द करने लगे। उस समय कैलाश के समीप महायुद्ध आरंभ हुआ। प्रमथ और दैत्य अनेक अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी मृदंग शंखों के शब्द, वीरों के सिंहनाद, हाथी घोड़े रथों के शब्दों से शब्दायमान ये पृथ्वी भी कपाने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, प्रास, पट्टिस, ये सब अस्त्र शस्त्रों के नाम है। इनके प्रहारों से आकाश मोतियों से मानो पूर्ण होकर शोभायमान होने लगा। हाथी घोड़े और पैदलों के मरने से पृथ्वी बड़ी शोभायमान हो गई, जैसे इंद्र के वज्र से आहत होकर पहले पर्वतों से व्याप्त हो गई थी। प्रमथ शिव जी के गणों का नाम है ये प्रमथ। प्रमथों ने दैत्यों ने प्रमथ गणों पर प्रहार किया। वसा, रुधिर, मांस की चीज से पृथ्वी अगम्य हो गई। प्रमथों के मारे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जिंदा कर देते थे। मृत संजीवनी विद्या जानते थे शुक्राचार्य जी। ये बात देखकर शिव जी के संपूर्ण गण
व्याकुल हो गए, हम कब तक मारेंगे, जब जितने भी मारेंगे ये शुक्राचार्य जी जिंदा कर देंगे। और शिव जी से ये शुक्राचार्य जी की सारी बातें जाकर कही कि हम तो राक्षसों को तो मारते पर शुक्राचार्य जी जिंदा कर लेते हैं। ये सुनकर भगवान रुद्र ने बड़ा क्रोध किया, बड़े भयंकर रौद्र रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। तब रुद्र के मुख से बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, एक कृत्या बना दी, एक देवी बना दी जिसकी ताल के समान जांगे, जो स्तनों से वृक्षों को पीड़ित कर रही थी। हे मुनिसत्तम, वो बहुत शीघ्र युद्ध भूमि में आकर प्राप्त हो गई और महासुरों का भक्षण करने लगी। अब वो जो देवी बनाई प्रकट की भोलेनाथ ने, उन राक्षसों को खाने लगी। अब जिंदा करो शुक्राचार्य जी, कैसे करोगे? भोलेनाथ के गण मार देते थे उनको, तो शुक्राचार्य जी जिंदा कर लेते थे। तो भोलेनाथ ने एक देवी प्रकट की, कृत्या प्रकट की, और जितने भी राक्षस थे सबका भक्षण कर जाती, सबको खा जाती थी। युद्ध भूमि में विचरने लगी। वो युद्ध भूमि में बड़े वेग से गमन करती हुई वहां पहुंची, जहां दैत्य श्रेष्ठ के साथ भृगु जी विद्वान थे। भृगु जी मतलब शुक्राचार्य जी उसके साथ थे जलंधर की। हे मुने, वो अपने तेज से आकाश और भूमि को व्याप्त करके शुक्र को अपनी योनियों में गुप्त करके आकाश में अंतर ध्यान हो गई, अपने गर्भ में बिठा लिया योनि द्वार से शुक्राचार्य जी को, और आकाश में पहुंच गई। अब कर जिंदा शुक्राचार्य। ये शुक्र की दशा देखकर बड़े मलिन मुखो दैत्य युद्ध भूमि से युद्ध में दुर्मद हुए, वो जो भागने लगे। जब शुक्राचार्य जी नहीं बचे तो राक्षस सब भागने लगे। तब गणों के भय से दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न होने लगी, जैसे वायु के वेग से ये पृथ्वी तृण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इस प्रकार गणों के भय से दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न देखकर निशुंभ शुंभ काल नेमी सेनापति ने महाक्रोध किया। तब तीनों महाबली गणों की सेना को निवारण करने लगे। वर्षा काल में मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगी। तब उन दैत्यों के बाणों ने सल्बों के समान आकाश और सब दिशाओं को व्याप्त कर गणों की सेना को कंपित कर दिया। उस समय गणों से भिन्न होने के कारण गण रुधिर चूने से वसंत में टेसु के समान शोभायमान हो, कुछ भी नहीं जानती। तब इस प्रकार से अपनी सेना को छिन्न भिन्न होता हुआ देखकर नंदी आदि गण, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी महाक्रोध कर बड़ी शीघ्रता से उन दैत्यों को निवारण करने लगे। बोली श्री शंकर भगवान की जय, माता भगवती पार्वती की जय। समय हो गया, दूसरी कक्षा का भी समय है, मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा। आगे इसका वध कैसे होगा वो कल सुना दिया जाएगा, और आप लोगों की इच्छा हो तो सहज में नहीं मरेगा ये, इसके लिए बहुत युक्तियां करेंगे भगवान शिव जी इस जलंधर को मारने के लिए। तो आप लोगों को आगे का प्रसंग कल सुना दिया जाएगा, और किसी के मन में जो शंका हो वो प्रश्न कर लीजिए, नहीं तो फिर हम शांति पाठ करेंगे, क्योंकि हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार में फिर एक और कक्षा प्रारंभ होने वाली होगी थोड़ी देर बाद। तो बहुत से लोगों को वहां भी जाना होगा, भोजन आदि भी करना होगा। तो किसी का कोई, पूर्णिमा जी प्रश्न? एक अच्छी बात सुनने को मिली होगी आपको आज, शायद मेरे को ऐसा विदित होता है कि शिव जी की पूजा के साथ साथ कीर्ति मुख की भी पूजा करना चाहिए, तब शिव जी की पूजा का फल प्राप्त होता है। क्यों पूर्णिमा जी? चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है,
शांति पाठ कर लीजिए। जितेंद्र जी। जी गुरुदेव। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी भू देवताओं के चरणों में कोटि से प्रणाम। पूज्य मां शक्ति के चरणों जी में कोटि गुरुदेव। से प्रणाम। हर हर महादेव। जी जी। जी अरे पहले मैं एक बात तो कर लूं, फिर मैं आपका प्रश्न लूंगा। जी जी गुरुदेव। देखिए मेरे सारथी है जितेंद्र जी। कौन है ये? मेरे सारथी है। ये जिधर ले जाते हैं ना तो उधर मैं तो इनके पीछे पीछे लगाऊं। ये नहीं होते ना तो मेरा रथ कहीं आगे नहीं बढ़ता, मेरा कुछ भी आगे नहीं बढ़ा पाता हूँ। बिना सारथी के आगे कोई रथ बढ़ेगा क्या? तो ये मेरे सारथी है। गुरुदेव ये बड़प्पन है आपका, बस अपने चरणों से लगाए रखिए। जी पूर्णिमा जी अब बोलिए। जी गुरुदेव, उस समय आवाज नहीं आ रही थी। जी मेरा प्रश्न है कि हरि और हर जब एक ही हैं, तो शुक्राचार्य जब अपने शिव को अपना गुरु मानते हैं, तो हरि से भगवान विष्णु से उनका इतना विरोध क्यों है? देखिए भगवान विष्णु से विरोध थोड़ी है। कौन कहता है भगवान विष्णु से शुक्राचार्य जी का विरोध है? उनको तो ग्रह का पद मिला हुआ है जी शुक्राचार्य जी को तो। और वो क्या है कि देखिए आप आपके पक्षों की सहायता करोगे, मैं मेरे पक्षों की सहायता करूंगा। ये मैं मेरे पक्षों की सहायता कर रहा हूं, मैं मेरे कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। भगवान विष्णु अगर देवताओं की सहायता करते तो भगवान विष्णु अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और शुक्राचार्य जी राक्षसों की सहायता करते तो वो उनका कर्तव्य बनता है, उनके पक्ष के राक्षसों की गुरु है तो गुरु का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि अपने शिष्यों की रक्षा करे? बनता है कि नहीं? जी हाँ। अब देखिए अपने शिष्यों की रक्षा करने के लिए किसी से विरोध होगा तो हो जाएगा। मैं तो जितेंद्र जी के पक्ष में किसी से अगर मेरे को लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ लूंगा, कि नहीं लड़ूंगा? जी तो शुक्राचार्य जी के सारे राक्षस शिष्य हैं, तो अपने शिष्यों का कल्याण करना एक गुरु का कर्तव्य बनता है। तो शुक्राचार्य जी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और संसार के सभी मनुष्य हो, चाहे देवता हो चाहे कोई भी हो, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसी को सफलता मिलती है। कि मेरा कर्तव्य क्या है? आज के समय में क्या है कि सब अपने अधिकार देख रहे हैं कि मेरा अधिकार ये है। जैसे हम ब्राह्मण है तो हम कह रहे हैं हमारा अधिकार है ये, लेकिन आपके अधिकार के साथ साथ आपका कर्तव्य क्या है वो देखो। जी जो गुरुदेव। अपने कर्तव्य की रक्षा करता है उसी का कल्याण होता है। अधिकार प्राप्त करने से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। जो जी अपने गुरुदेव। अपने कर्तव्य का पालन करेगा। जैसे हम गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थियों का कर्तव्य बनता है कि अपने संतानों का पालन पोषण करे, अपनी माता पिता की सेवा करे, बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे। ये गृहस्थियों का पहला धर्म है। और आपने गृहस्थ धर्म अपना लिया और आप दिन भर भक्ति में लगे रहोगे, उन जिन बाल बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, उनका उदर पोषण करना चाहिए, वो अगर आपने नहीं किया तो आपकी भक्ति निरर्थक है, वो भक्ति आपकी सार्थक नहीं होगी। जी आपका गुरुदेव। कर्तव्य बन रहा है। नहीं तो पहले भी यह गृहस्थाश्रम में नहीं आते जी इन गुरुदेव। बच्चों को। इसलिए शुक्राचार्य जी अपने कर्तव्य का पालन करते, भगवान विष्णु अपने कर्तव्य का पालन करते, सब अपने जी अपने कर्तव्य का पालन। लेकिन हम मनुष्य ऐसे लालची है कि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। हम अपना अधिकार देखते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा ये अधिकार है। लेकिन मेरा क्या कर्तव्य है? मैं जब ब्राह्मण हूं, जब मैं अपना अधिकार आपको बता रहा हूं, तो मेरे को मेरे कर्तव्य भी बताना चाहिए कि मेरा ये कर्तव्य बनता है कि संसार को कल्याण के रास्ते पे ले जाऊं।
ऐसा ज्ञान दू, ज्ञान के मार्ग पर संसार के लोगों को चलाऊं, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं है क्या? जी है। अधिकार तो देख रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मगर मेरा कर्तव्य नहीं बन रहा है क्या? ये इन कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। अधिकार तो हर कोई ले लेगा, लेकिन जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है संसार में, वही श्रेष्ठ कहलाता है। जी बिल्कुल। स्त्रीलोकी में वही श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए, यज्ञ करना भी है और कराना भी है। अब आज के समय में सब यज्ञ यज्ञ करते कराते कोई नहीं है। दान देना भी है और दान लेना भी है। दान ले तो लेते पर दान देते नहीं है। और विद्या प्राप्त करना और विद्या को दूसरे को देना, ज्ञान प्राप्त करना और दूसरे को ज्ञान देना, ये ब्राह्मण के सत्कर्मों में आता है। अब ज्ञान तो ले लेते, विद्या तो प्राप्त कर लेते, जब अपनी बारी आती किसी को ज्ञान देने की या पढ़ाने की या विद्या देने की, वहां जाके मुकर जाते हैं, तो उसकी विद्या असफल हो जाती है, उसका ज्ञान अज्ञान में बदल जाता है। इसलिए अपने अधिकार से ज्यादा अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ इस धरती पे। अगर किसी व्यक्ति ने ये सोच लिया कि इस धरा पे मैं किस लिए आया हूं, तो उसका कल्याण हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। जितेंद्र, कुछ गलत तो नहीं बोला जितेंद्र जी? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है गुरुदेव, बिल्कुल सत्य है। दो ही कार्य बताए ना संतों ने, विद्युत जनों ने दो ही कार्य बताए, दान लेना है तो देना भी है, यज्ञ करना है तो कराना भी, कराना है तो करना भी है। सत्कर्म दोनों हिस्से हैं दोनों के लिए। वो क्या होता है कि हम दिन भर भी कक्षाएं चलती रहती है ना, फिर 10 बजे दूसरी कक्षा में जाना, मेरे को तो पंडित जी आवाज लगाते रह जाते हैं, जितेंद्र जी, मैं सो जाता हूँ। हाँ, वो समय जो है ना, उस दिन मैं इसीलिए तो बोल रहा था गुरुदेव कि वो 10 बजे का समय जो है ना, वो क्या है, शुरू में 10-15 मिनट तक तो ठीक है हो जाता है, पर उसके बाद तो जो है ना, जो नींद आती है ना, तो फिर होश ही नहीं रहता। अरे मेरे साथ तो एक और समस्या हो गई कि सुबह 6 बजे रविंद्र शर्मा गुरुदेव की कक्षा चलने लगी। हाँ, वो संध्या वाली चालू हो गई ना। अरे नहीं, वो गुरुदेव मेरे को व्यक्तिगत रूप से पहचानते भी, हम मिले भी है साथ साथ हाँ बालीपुर हाँ, धाम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं उनकी कक्षा में नहीं आऊंगा तो बुरा लगेगा। सही बात है। एक तो ये शिव महापुराण के कारण मैं योगेश पांडे जी गुरुदेव की कक्षा दुर्गा सप्तमी में नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल अभी सही। तो एक दिन उनसे क्षमा प्रार्थना करनी पड़ेगी। बिल्कुल कक्षाएं तो बहुत चल गई है गुरुदेव। वही तो है, समस्या वही है ना। अभी तो लोग उनके क्या है ना, इधर उधर भी जो है ना, कई लोग जो है ना इधर उधर जो है ना हो गए हैं, तो संख्या भी जो है ना, अक्सर सारे जो है ना पाठशालाओं में कम हो गई है, क्योंकि लोग सेम टाइम पे बहुत सारी कक्षाएं चल रही है ना। हाँ हाँ। तो कोई जो है ना उसमें जाता है ज्योतिष में, तो कोई जो है ना कहीं कहीं, कोई कहीं, ऐसे ऐसा भी हो गया। अच्छा है, आनंद आ रहा है, मतलब सबको जो है ना लाभ मिल रहा है। अरे क्या होता है, नए लोग ज्यादा दिन नहीं टिक पाते। बहुत ये तो क्या बहुत है, इच्छा का विषय है। बहुत धैर्य धारण करने वाला व्यक्ति ही ज्यादा दिन इनमें टिक पाता है। इसमें क्या है, वो मैं संध्या वंदन की जो कक्षा हुई है ना चालू गुरुदेव, संध्या वंदन वाली, हाँ जैसे वो कल सुबोध पांडे जी बोल रहे थे, जी। कल का ही था ना, उनके 3 बजे की कक्षा में जो है ना वो बोल रहे थे कि मैंने 4 माला 5 माला